जन्नत के पत्ते। वो कुछ ऐसे डरते डरते बोला कि वो सारी तलखी भुलाकर हंस दी। आओ, तुम्हें एप्पल टी पिलाती हूँ। तुम्हारे तुर्की की सौगात है, वरना पाकिस्तान में तो हमने कभी सेब वाली चाय नहीं पी थी। वो दोनों साथ साथ अंदरूनी सीढ़ियाँ उतरने लगे और हम यही पीकर बड़े हुए हैं। कितना फ़र्क है ना हम में। वो शायद यूं ही बोला था, मगर किचन का दरवाज़ा खोलती हया ने मुड़कर उसे देखा। हाँ, बहुत फ़र्क है हम में, उसने तस्लीम कर लिया था। उसने हार मान ली थी और इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद। उफ, ये डीजे के सुनहरी अकवाल भी ना। वो सर झटक कर किचन में दाखिल हुई। एप्पल टी तो ख़त्म है, अब सादा चाय पियो। उसने कैबिनेट खोलकर चंद डब्बे आगे पीछे किए और फिर मायूसी से बताया, दूध निकालो, मैं चाय का पानी चढ़ाता हूँ। वो आगे बढ़ा, देचकी ढूंढ ढांड कर निकाली, उसमें पानी और पत्ती डालकर चूल्हे पर चढ़ाई और चूल्हा जला दिया। वो ऐसा ही था, फौरन से काम कर देने वाला। उसके हाथ बहुत सख्त और मजबूत से लगते थे, काम के, मेहनत और मुशक्क़त के आदी। वो इस्तांबुल की वर्किंग क्लास का नुमाइंदा था। अब वो स्लेब पर रखे बर्तन जमा करके सिंक में डाल रहा था। रहने दो जहान, मैं कर लूँगी। तुमने करने होते तो अब तक कर चुकी होती। अब इससे पहले कि पानी सूख जाए, दूध डाल दो, बल्कि मुझे दो। उसने प्लेट धोते हुए दूसरे हाथ से दूध का डिब्बा उठाया और खुद ही देचकी में उंडेल दिया। वो उसे देखकर रह गई। वो खुले नल तले प्लेट खंगाल रहा था। जीन्स और जॉगर्स पहने, स्वेटर की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़े, वो टॉक्सन स्क्वायर की मेट्रो में मौजूद इस एग्जेक्टिव से कतन मुख्तलिफ लग रहा था जिससे चंद हफ्ते कबल हया मिली थी। हया, हया, डीजे हवास बाख्ता से चिल्लाती हुई किचन में दाखिल हुई। तुम्हारा फ़ोन मर जाएगा बज बज कर। ओह, अस्सलाम वालेकुम। जहान को देखकर वो गड़बड़ा गई। वालेकुम सलाम, जहान ने पलट कर उसे जवाब दिया। तुम्हारा फ़ोन। वो हया को फ़ोन थमाकर वापस मुड़ गई। हया ने मोबाइल पे देखा, 5 मिस्ड कॉल्स, तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर। उसी वक्त उसका मोबाइल फिर बजने लगा। उसने स्क्रीन को देखा, वही तुर्की का नंबर। इस पर उसने कॉल वसूल कर ली। हेलो। जब वो बोली तो उसकी आवाज़ में तज़ब्ज़ब था। हया सुलेमान, बंदे को अब्दुर्रहमान पाशा कहते हैं। अब तक तो आप मुझे जान गई होंगी, वो शाइस्ता उर्दू में कह रहा था। उसकी आवाज़ में मुंबई के बासियों का तीखापन और लहजा बहुत ठंडा था। हया का रंग फीका पड़ गया। उसने पलकें उठाकर जहान को देखा। वो बहुत गौर से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रहा था। रॉन्ग नंबर, उसने कहकर फ़ोन रखना चाहा, मगर वो आगे बढ़ा और मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। कौन? वो फ़ोन कान से लगाकर बोला तो उसके चेहरे पे बेपनाह सख्ती थी। कौन? उसने दोहराया। शायद दूसरी जानब से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जहान लब भींचे चंद लम्हे इंतज़ार करता रहा, फिर उसने फ़ोन कान से हटाया। बंद कर दिया है। उसने मोबाइल हया की तरफ बढ़ाते हुए जांचती मशकूक निगाहों से उसे देखा। कौन था? तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों बताता? शायद रॉन्ग नंबर था। वो अब संभल चुकी थी। तुम्हें कोई तंग तो नहीं कर रहा? फिर जैसे वो चौंका। वो फूल, पता नहीं कौन है। उसने शाने उचकाए। जाने दो, हरासमेंट एक जुर्म है, हम इसके लिए पुलिस के पास जा सकते हैं। वो कुछ सोच कर बोला। किसी मसले का हल जहान सिकंदर के पास ना हो, ऐसा मुमकिन था भला? जाने दो, मैं इसे ज़्यादा अहमियत नहीं देती, खुद ही थक कर रह जाएगा। गो के वो मुतमईन नहीं हुआ था, मगर सर हिलाकर पलट गया और नल फिर से खोल दिया। हया ने मोबाइल को साइलेंट पे लगाकर जेब में डाल दिया। वो इस नाजुक रिश्ते में मज़ीद बदगुमानी की मुतहम्मिल न थी।
चूल्हा क्यों बंद कर दिया? अभी पकने देती। मैं ज़्यादा कड़ी हुई चाय पीने का आदी हूँ। इसी पल चूल्हा बंद हुआ तो वो चौंका। मैंने नहीं बंद किया, ये ऑटोमेटिक है। हर 15 मिनट बाद 10 मिनट के लिए बंद हो जाता है। अब 10 मिनट बाद खुद ही जल उठेगा। ये अच्छा काम है। उसे जैसे कोफ्त हुई। फिर आखिरी बर्तन खंगालते हुए वो दोबारा चूल्हे को सोचती नज़रों से देखता रहा। जब बर्तन धुल गए तो हाथ धोकर चूल्हे की तरफ आया। बर्तन धुल गए तुम्हारे, अब तुम्हारी ज़िंदगी के अगले मसले को हल करते हैं। उसके बाद कौन सा मसला है वो भी बताओ। वो चूल्हे को फिर से जलाने की कोशिश करने लगा। मेरी ज़िंदगी के मसले टूटे कैबिनेट या ठंडे चूल्हे की तरह नहीं हैं जो तुम हल कर लो। अच्छी भली ज़िंदगी है तुम्हारी। क्या मसला है तुम्हें सिवाय इस बेकार चूल्हे के? कोई तो हल होगा इसका भी। वो निचला लब दबाए झुककर सोच से छेड़छाड़ कर रहा था। इसका कोई हल नहीं है। ये नामुमकिन है कि किसी मसले का कोई हल ना हो। ठहरो, मैं कुछ करता हूँ। वो पंजों के बल ज़मीन पर बैठा और झुककर नीचे से चूल्हे का जायज़ा लेने लगा। जहान, रहने दो। मेरी कार से मेरा टूल बॉक्स ले आओ। डैशबोर्ड में पड़ा होगा, तब तक मैं इसे देखता हूँ। वो जीन्स की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए, गर्दन नीचे झुकाए चूल्हे के इर्द गिर्द जैसे कुछ तलाश कर रहा था। वो जहान ही क्या, जो कुछ करने की ठान ले तो फिर किसी की सुने। उसे मेट्रो में अपने जूते के तस्मे खुलता जहान याद आया था। उसने मुस्कुराहट दबाकर हाथ बढ़ाकर चाबी पकड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जहान की छोटी सफ़ेद सी कार हॉस्टल के सीढ़ियों के आखिरी जीने के सामने खड़ी थी। उसमें से टूल बॉक्स निकालते हुए बेख्तियार हया ने सोचा था कि वो इतना अमीर नहीं जितना वो समझती थी, या फिर शायद यूरोप में रहने वाले रिश्तेदारों के बारे में अमूमी तसव्वुर यही होता है कि वो खासे दौलतमंद होंगे, जबकि जहान और फूफो इसके बरअक्स मेहनतकश वर्किंग क्लास के अफराद थे। वो वापस आई तो वो छड़ी से ही शुरू हो चुका था और पाइप, सॉकेट और पता नहीं क्या क्या खोले बैठा था। चंद मिनट वो खामोशी से स्लेब के साथ टेक लगाए खड़ी उसे काम करते देखती रही। वो दाएं घुटने और बाएं पंजे के बल ज़मीन पर बैठा पाइप के दहाने पे पेचकस से कुछ खोल रहा था। टूल बॉक्स उसके पाँव के पास खुला पड़ा था। चंद सब्र आजमा पल बीते और फिर वो फातिहाना अंदाज में हाथ झाड़ते हुए उठा। ये चौथा चूल्हा जो कोने में है, ये फिक्स कर दिया है। अब ये खुद से नहीं बुझेगा। उसने कहने के साथ ही अमली मुजाहिरे के तौर पर चूल्हे को जला दिया और फिर चाय की केतली उस पर रख दी। ये जो तुमने हरकत की है ना जहान सिकंदर, ये गैर कानूनी है। अगर किसी को पता चल गया तो सबांची में स्मोकिंग भी गैर कानूनी है, मगर स्टूडेंट्स करते हैं ना। ड्रिंकिंग भी गैर कानूनी है, स्टूडेंट्स वो भी करते हैं ना। और कमरों में छोटे चूल्हे और माइक्रोवेव रखना भी गैर कानूनी है, वो भी रखते हैं ना। सो तुम भी अपनी मर्जी करो। वो काउंटर से टेक लगाए खड़ा बड़ी लापरवाही से बोला तो वो हंस दी। उसे अपना सर्वे फॉर्म याद आ गया था। तुम सबांची से पढ़े हो जो इतनी मालूमात हैं। सबांची से पढ़ा होता तो एक छोटा सा रेस्टोरेंट न चला रहा होता। हम तो आम सी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले मिडिल क्लास लोग हैं मैडम। वो जब भी अपनी कम आमदन या काम का जिक्र करता, उसके ज़ाहिर मुस्कुराते लहजे के पीछे एक तल्ख उदासी सी होती, एक एहसास कमतरी, या फिर शायद ये उसका वहम था। खैर, हया गहरी सांस लेकर चूल्हे की तरफ आई और चाय की केतली उठाई। ट्रे में प्यालियाँ उसने पहले सेट कर रखी थीं। अब वो छलनी रखकर चाय उंडेलने लगी। इस वीकेंड पर डिनर करें साथ। उसने एक झटके से सर उठाया। ज़रा सी चाय छलनी के दहाने से फिसलकर प्याली पकड़े उसके हाथ पे गिरी, मगर वो बेहद हैरत बेयकीनी से जहान को देखे गई। अच्छा अच्छा, नहीं करते, गलती से कह दिया। वो जैसे शर्मिंदा हो गया। नहीं नहीं, मेरा मतलब है।
ٹھیک ہے، شور، مگر کہاں؟ وہ جلدی سے بولی، مبادہ وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ پھر اپنی جلد بازی پہ بھی خفت ہوئی۔ استقلال جدیسی میں کہیں بھی تمہیں بس ٹاکسم پہ اتارتی ہے نا؟ حیا نے اس کی پیالی اٹھا کر اسے دی تو اس نے سر کے ذرا سے اسپات کے ساتھ تھام لی۔ ہاں، وہ اپنی پیالی لے کر اس کے بالمقابل سلیب سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی اور چائے میں چمچ ہلانے لگی۔ پھر میں تمہیں ٹاکسم سے پک کر لوں گا، ہفتے کی رات 8 بجے۔ ٹھیک، وہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا دی۔